Sincerity and the truth are the basis of every virtue. Hit the subscription button and press the bell icon for the latest updates from the रतनजी टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेव मोशन के बारे में, तरंग गति के बारे में। तरंग होती क्या है एंड तरंग कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स। तो बेसिकली मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे ट्रांसवर्स एंड द लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में। तो आप बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए रतनजी टेक्निकल। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है रत्नेश और आप देख रहे हैं रतनजी टेक्निकल। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले वेव के बारे में। वेव यानी कि तरंग किसी भी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ होता है, डिस्टर्बेंस होता है, जो माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है और इसे ही हम वेव मोशन कहते हैं। जब किसी माध्यम में वेव पास करती है यानी कि गुजरती है तो माध्यम के पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो डिस्टर्ब होकर के वाइब्रेशन करना शुरू कर देते हैं और वाइब्रेशन के थ्रू वे अपनी एनर्जी को अपने नेबरहुड पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर देते हैं। सो वेव मोशन इज ए स्पेशल मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन एंड दिस इज बेसिकली a type of disturbance produced in a medium in which energy is transmitted by the vibration of the particles of the media while medium is continuously staying on its initial position। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में। तरंग कितने प्रकार की होती हैं? तो तरंग माध्यम की आवश्यकता के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडिया वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव्स यानी कि यांत्रिक तरंगें, इनको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट इज EMW एंड इनको मीडियम की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये विदाउट मीडिया कहीं भी ट्रांसमिट कर सकती हैं। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निर्वात में यानी कि वैक्यूम में सेम स्पीड से ट्रांसमिट करती हैं 3 मिलियन मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। मैकेनिकल वेव्स दो टाइप की हो सकती हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल। जैसे कि हमारी साउंड वेव एक प्रकार की मैकेनिकल वेव्स है और ये लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है और इसके चलने के लिए मीडियम बहुत ज़रूरी है। निर्वात में ध्वनि तरंग संचरित नहीं कर सकती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। वैद्युत चुंबकीय तरंगें टोटल 7 टाइप की होती हैं। ये गामा, एक्स, यूवी, IMR एंड ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड व मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती हैं। इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड व मैग्नेटिक फील्ड्स म्यूचुअली एंड वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते रहते हैं एंड एनर्जी ट्रांसमिट होती रहती है। All electromagnetic waves are transverse in nature and electromagnetic waves can be produced by the motion of the accelerated charge। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडिया। तो माध्यम में कणों की कंपन करने की दिशा के आधार पर तरंगें दो प्रकार की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स यानी कि अनुप्रस्थ तरंगें एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगें। ट्रांसवर्स वेव्स यानी कि अनुप्रस्थ तरंगें ऐसी तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडिया वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स आर सेड टू बी एज द ट्रांसवर्स वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स केवल उन्हीं माध्यम में चल सकती हैं जिनमें रिजिडिटी होती है यानी कि दृढ़ता होती है, अर्थात ये तरंगें केवल ठोस व द्रव की सतह पर चल सकती हैं। द्रव के भीतर या गैस में ये बिल्कुल भी चल नहीं सकती हैं। ठीक है। सो ट्रांसवर्स वेव्स कैन ट्रेवल इन सॉलिड एंड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, नाइदर इनसाइड द लिक्विड एंड नॉर इन द गैस। ट्रांसवर्स वेव्स क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में चलती हैं। इनके मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को क्रेस्ट कहते हैं व नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को ट्रफ कहते हैं। किन्हीं भी दो सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच की डिस्टेंस वेव की वेवलेंथ कहलाती है। जब ट्रांसवर्स वेव किसी मीडियम में पास करती हैं तो मीडियम के टेम्परेचर और प्रेशर पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। चित्र में दिखाई गई वेव एक प्रकार की ट्रांसवर्स वेव है। अब हम बात करते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में। द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडिया वाइब्रेट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव आर सेड टू बी एज द लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। ऐसी तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कंप्रेशन व रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। जब ये किसी मीडियम में पास करती हैं तो मीडियम का टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी अधिक बढ़ जाता है एंड किन्हीं भी दो कंप्रेशन या निकटवर्ती रेयर फ्रैक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो उस लॉन्जिट्यूडनल वेव की वेवलेंथ कहलाती है। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैन ट्रेवल इन ऑल टाइप ऑफ मीडियम। ये किसी भी माध्यम में ट्रेवल कर सकती हैं
ठोस, द्रव या गैस कोई भी मीडियम हो उसमें वो ट्रेवल कर सकती हैं, बट ये प्लाज्मा में ट्रेवल नहीं करेंगी, ठीक है, या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में ट्रेवल नहीं करेंगी। चलिए बात करते हैं हम वेव इक्वेशन के बारे में। देखिए वेव इक्वेशन होता क्या है, ये वेव की वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी और उसकी स्पीड में एक रिलेशन होता है, एंड ये रिलेशन होता है v इक्वल्स एफ लैम्डा, वेयर v इज़ द स्पीड ऑफ वेव, f इज़ द फ्रिक्वेंसी, लैम्डा इज़ द वेवलेंथ। इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं? सिंपल तरीका देखिए, हम जानते हैं कि t टाइम में यानी कि t आवर्तकाल में चली गई जो दूरी होती है, यानी एक कंपन करने में लगे समय के दौरान चली गई डिस्टेंस इक्वल्स हो जाएगी आपका वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा। सो अब बात करते हैं कि एक सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी। एक सेकंड में चली गई दूरी बराबर f/t, या 1/t को हम लिख सकते हैं फ्रिक्वेंसी, दैट इज फाई। सो इस प्रकार से एक सेकंड में चली गई दूरी होती क्या है? चाल होती है। सो v इक्वल्स एफ लैम्डा, हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करिएगा।